नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जासूसी की दुनिया कैसी होती है। तो भारतीय जासूस इस वीडियो में मुख्य रूप से बात करेंगे रविंद्र कौशिक की। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के अंदर हुआ। वह इतने बड़े जासूस थे कि पाकिस्तानी सेना का अंदर मेजर की रैंक तक पहुंच गए थे। वहां पर उन्होंने शादी भी की, एक बच्चा भी हुआ था। लेकिन क्या है कि भारतीय जासूस एक और उनको मैसेज देने के लिए भेजा, वो पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी के हाथ में पड़ गया और उसने सच उगल दिया और ये रविंद्र कौशिक है, ये पकड़े गए। फिर उनके बाद में इनका कोर्ट मार्शल हुआ और मौत की सजा सुनाई गई। रविंद्र कौशिक को ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु 2001 के अंदर सेंट्रल जेल मियांवाली पंजाब के अंदर हुई। इससे क्या है, भारतीय जासूस पहले से भी पाकिस्तान के अंदर जाते रहे हैं, जैसे कि कश्मीर सिंह है, अपने अजीत डोभाल जो एनएसए अभी बने हुए हैं वो है, सरबजीत सिंह, उनकी भी मौत पाकिस्तानी जेल के अंदर हुई थी। बहुत लंबे समय तक उसकी रिहाई की मांग चलती रही, पाकिस्तान ने उनको रिहा नहीं किया और जेल के अंदर हत्या कर दी गई। कुलभूषण जाधव वो भी पाकिस्तान जेल के अंदर बंद है, जिसको कि पाकिस्तान बोलता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो सेना पर अटैक वगैरह हो रहे हैं उनके पीछे ये कुलभूषण जाधव जो भारतीय एजेंट है, जासूस, उसका हाथ था। तो इस तरह से उसको गिरफ्तार कर दिया गया और पाकिस्तानी जेल के अंदर फिलहाल बंद है। क्या है, जब ये अजीत डोभाल पाकिस्तान के अंदर जासूसी कर रहे थे तब पाकिस्तान परम बना रहा था। तो अजीत डोभाल ने क्या है, वहां पर वैज्ञानिकों के जो बाल कटिंग होते थे उस शॉप पर जाकर के बाल के सैंपल कलेक्ट किए और भारत भेजे। तब भारतीय लैब के अंदर उन बालों को टेस्ट किया गया। तब बालों के अंदर जो न्यूक्लियर रेडिएशन था वो उन बालों के अंदर पाया गया था। इससे ये कंफर्म हो गया था कि पाकिस्तान इस लैब के अंदर परमाणु बम बना रहा है। तो भारत सरकार तक ये बात पहुंचाई गई और जो पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक इस बम को बना रहे थे उनसे जब भारतीय जासूसों ने संपर्क किया तो उन्होंने डिमांड रखी कि हमें हमारी फैमिली को पाकिस्तान से बाहर भेजना पड़ेगा और $10,000 ये कैश में देना पड़ेगा। तो न्यूक्लियर साइट्स की पूरी इंफॉर्मेशन है वो भारत सरकार को भेज देंगे। भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मोरारजी देसाई, उन्होंने इससे मना कर दिया और वो प्रोजेक्ट अटक गया। फिर उन्होंने क्या है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उनको फोन करके बोल दिया कि आप परमाणु बम बना रहे हैं। तब वो प्रधानमंत्री भी उनके शौक गए कि भारत के प्रधानमंत्री तक ये बात मालूम है कि हम परमाणु बम बना रहे हैं। तब उनको पता लगा कि भारतीय जासूस यहाँ तक जासूसी कर रहे हैं। तो उस समय भारतीय भयंकर जासूसों की हत्याएं की गई। उस ऑपरेशन के अंदर अजीत डोभाल ने कई भारतीय जासूसों की जान बचाई और कई जासूस मारे गए। ये भारतीय प्रधानमंत्री का फेलियर था। इस तरह से जासूसी दुनिया के अंदर जब जासूस पकड़ा जाता है तब सरकार मना बोल देती है। उनकी सर्विस के अंदर ही ये लिखा हुआ होता है कि जब किसी दुश्मन देश के अंदर आप पकड़े जाओगे तब भारत सरकार या भारत की जासूसी एजेंसी है वो कबूल नहीं करेगी कि ये हमारा एजेंट था। जासूसों का रोल अपने देश को सुरक्षित रखने के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जब भारत के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल हुआ करते थे, वो प्रधानमंत्री ऐसे थे कि मतलब का ये था कि पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखेंगे और जो पाकिस्तान के अंदर जासूस थे उन सबको वापस बुला दिया। तो वहां से इंफॉर्मेशन आनी बंद हो गई। भारत के अंदर आतंकवादी हमले बढ़ गए। भारतीय विमान उसको हाईजैक करके कांधार ले गए। जो भारत की जेल के अंदर आतंकवादी बंद थे, अजहर मसूद, जो छूट करके गया और जैश ए मोहम्मद नामक आतंकी संगठन बनाया। उस संगठन ने भारत के अंदर कितने ही लोगों की जान ले ली। अगर वो भारतीय जासूस वहां पर होते और इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती और वो विमान हाईजैक रोक देते तो इसको छोड़ना नहीं पड़ता, तो हम कितने लोगों की अपनी जान बचा पाते। ये प्रधानमंत्री गुजराल की गलती थी, क्योंकि जो पाकिस्तान सरकार है या पाकिस्तान के टेररिस्ट है वो लातों के भूत है, वो बातों से मानने वाले नहीं है। इंद्र कुमार गुजराल 1997 के अंदर प्रधानमंत्री बने। वो 1 साल भी नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जासूसों को वापस बुलाने की जो गलती की थी वो भारत 2008 तक भुगतता रहा। 2008 तक भारत के हर शहर के अंदर बम ब्लास्ट हुए। बहुत बड़ा आतंकवादी हमला मुंबई के अंदर हुआ और उस समय 2004, 5, 6, 7, 8 वहां तक हर भारत के शहर के अंदर बम ब्लास्ट हुए। चाहे बॉम्बे के अंदर हो, पूना के अंदर हो, जयपुर के अंदर हो, हैदराबाद के अंदर हो, बड़ी जो सिटी थी भारत की वहां पर बम ब्लास्ट, सीरीज बम ब्लास्ट होने स्टार्ट हो गए। तब क्या है, मनमोहन सिंह की सरकार ने
वापिस से जासूस पाकिस्तान के अंदर भेजने स्टार्ट कर दिए, तब कहीं ना कहीं वापस से इंफॉर्मेशन मिलने लगी और भारत के अंदर आतंकवादी हमलों की संख्या के अंदर गिरावट आई और अब जासूसों का तंत्र फिर से पाकिस्तान के अंदर मजबूत हो गया है। तो भारत के अंदर जो आतंकवादी हमले हैं उनकी संख्या सीमित हो गई है, क्योंकि वो जासूस दिन रात लगे रहते हैं और अपने देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं और वो इंफॉर्मेशन भेजते रहते हैं। इससे देश कहीं ना कहीं सुरक्षित रहता है। जब पाकिस्तान या किसी दूसरे देश से खबर आती है कि अज्ञात हमलावरों ने इस व्यक्ति को, आतंकवादी था, उसको गोली मार दी, तब वो भारतीय जासूस ही होते हैं। ये खबर सुन के भारत के लोगों को खुशी होती है कि अपने लिए कोई व्यक्ति है, वो अपने देश की सीमा के बाहर जाकर के लड़ रहा है और उसकी ये है कि सर्विस के अंदर वो पकड़ा जाता है तो भारत सरकार उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो जिम्मेदारी नहीं लेगी, उसकी मौत होना तय है। लेकिन फिर भी अपने देश के लिए वो लोग वहां जाते हैं और सूचनाएं कलेक्ट करते हैं, अपने देश को भेजते रहते हैं। तो उन जासूसों को आज समर्पित ये वीडियो है, इनको दिल से सम्मान और सैल्यूट है। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ऐसे ही वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।